Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in the previous class, in the previous recorded video, I have explained you the first chapter, that is plants. और अब इस वीडियो में हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू इज़ कि जो हमारा एक यूजुअल वे होता था, जैसे हम साइंस में हमेशा क्वेश्चन आंसर्स किया करते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते थे और फिर हम उसके आंसर्स लंबे लंबे लिखते थे. अब हमारी साइंस में इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं, या अगर हैं तो बहुत कम हैं, डेफिनेशंस की फॉर्म में हैं. अब हमारे पास ज़्यादातर साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, जिनको हम रिव्यू क्वेश्चंस भी कहते हैं. तो पेज नंबर 6 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. अच्छा, अब ये क्वेश्चंस किस तरह नोटबुक में करने हैं, इसके लिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की पिक्चर शेयर कर दूंगी कि किस तरह नोटबुक के अंदर आपने एक नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करके ख़ुद अपनी हैंड राइटिंग में, और मैं वो पिक्चर एक शेयर कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. यानी क्वेश्चन नंबर 1 उतारना है, फिर उसका पार्ट ए लिखना है, और फिर पार्ट ए का आप आंसर लिखेंगे, फिर पार्ट बी उतारेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद पार्ट सी उतारेंगे और फिर उसका आप आंसर लिखेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी सारा एक साथ उतारो, फिर उसके आप आंसर्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. और फिर जिस भी क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलरली उसकी जो डायग्राम है वो इंटरलीफ पेज पे उसके साथ ही बनेगी. अब हम पहले इन सब चीज़ों पे जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं इनकी सारी लॉजिक और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये काम कैसे करना है, और फिर मैं इसके जो रिटन आंसर्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी. अभी सिर्फ हम रीजनिंग पे डिस्कस करेंगे. सारे रीजंस डिस्कस करने के बाद जो भी इसके रिटन आंसर्स हैं हर पार्ट के, वो मैं शेयर कर दूंगी. लेट से पेज नंबर 6 पर अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्लांट्स टेक इन एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड. पार्ट ए ये है, वेयर डू दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम, यानी प्लांट्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है जिससे वो फूड बनाते हैं. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को ये एनर्जी मिलती है सनलाइट से. तो द आंसर ये है कि प्लांट्स टेक्स इन लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. नाउ पार्ट बी, these leaves are from 3 different plants, और उसके नीचे 3 लीव्स की पिक्चर्स बनी हैं. लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम. अब इन तीनों लीव्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें बताना है. अब इसमें से आप कुछ भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि इनके शेप में डिफरेंस है, या इनके साइजेस में डिफरेंस है, या इनके जो एक फॉर्मेशन होती है, ये सारे डिफरेंसेस हैं. तो इसमें से कोई भी डिफरेंस लिख सकते हैं, या ये अलग अलग प्लांट्स के लीव्स हैं ये भी लिख सकते हैं. तो इसमें बेहतर ये है कि आप शेप और साइज़ लिख दें. ये एक जनरल आंसर है. इसके बाद है, लिस्ट 2 थिंग्स अबाउट देम दैट आर द सेम. अब इन लीव्स में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेम है. तो सेम ये है कि ये तीनों के तीनों लीव्स ग्रीन हैं. सिमिलैरिटी पहली तो ये है. दूसरी, इसके अंदर एक सिमिलैरिटी ये है कि इन सब के अंदर जो एक वेन जो सारी की सारी उनके अराउंड रन हो रही होती है वो चीज़ है, और ये सारे के सारे अपने अपने स्टेम से अटैच होते हैं. तो ये, तो इनमें से कोई भी एक आंसर हम कोई भी 2 आंसर हम दे सकते हैं. 2 सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं कि ये सब, ये, और इसके अलावा ये बहुत थिन इन साइज़ भी होते हैं, बहुत पतले होते हैं. ग्रीन कलर भी लिखा जा सकता है, ट्यूब्स या वेन्स रनिंग थ्रू देम भी लिखा जा सकता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीमा शोन लाइट ऑन टू अ लाइट मीटर, देन शी पुट अ लीफ इन फ्रंट ऑफ द मीटर. अब इसके नीचे एक डायग्राम बनी है जिसमें एक येलो कलर की जो लाइन है वो लाइट को शो कर रही है, और लाइट मीटर पे उसकी रीडिंग 100 आ रही है. इसके बाद इसने इसी लाइट के आगे एक लीफ रख दिया, और फिर जब इसने चेक किया तो लाइट मीटर पे रीडिंग सिर्फ 50 आ रही थी. तो अब यहाँ पर जो पार्ट ए है, दैट इज़ हाउ डिड द लीफ अफेक्ट द रीडिंग. यानी लीफ जो है वो रीडिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो लीफ ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि पहले जब लाइट आ रही थी तो वो 100 आ रही थी उसकी रीडिंग, और अब 50 आ रही है. तो द आंसर वुड बी, द लीफ रिड्यूस द लाइट मीटर रीडिंग फ्रॉम 100 to 50. बहुत ईजी आंसर है. अब पार्ट बी है, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट. यानी अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्या रीज़न है. तो इसका रीज़न ये है कि लीफ ने एक तो लाइट का पाथ ब्लॉक कर दिया है, और दूसरी बात ये कि बहुत सारी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली है ताकि इस लाइट को एब्जॉर्ब करके वो अपना फूड बना सके. तो इसका आंसर होगा, द लीफ ब्लॉक्ड और एब्जॉर्ब्ड सम ऑफ द लाइट. ये इसका आंसर है.
अच्छा, अब जो मैं आपके पास आंसर्स शेयर करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आंसर्स होंगे सारे क्वेश्चंस के, जो पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको काम शेयर कर रहे हैं। जिस तरह बाकी सारे टीचर्स का भी काम आ रहा है, मैंने भी जब मैं हिस्ट्री वगैरह का भी काम देती हूँ, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी काम आएगा आपके पास, उसमें सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्वेश्चंस और आंसर्स की फॉर्म में आती हैं, सारी एक्सरसाइज की फॉर्म में आती हैं। लेकिन चूँकि साइंस में ऑलरेडी क्वेश्चंस और डायग्राम्स बुक में मौजूद है और हम डायग्राम्स को बुक पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं ला सकते, तो इसलिए अब हम सिर्फ ये करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ आंसर्स आपके साथ पीडीएफ फॉर्मेट पे शेयर कर देंगे। क्वेश्चंस आप बुक में से देख के खुद उतारेंगे। तो अब आपका काम ये है कि जब भी आपको साइंस का काम दिया जाएगा, आप बुक में से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे और फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सिर्फ उसके आंसर्स मौजूद होंगे। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख के उसके आगे लिख लीजिए और एक्सप्लेनेशन उन सारे आंसर्स की इस वीडियो में मौजूद है। Now come to question number 3. If people visit Mars in the future, they will need to live inside biospheres like this where they can grow plants for food. अब इसके नीचे एक पिक्चर बनी हुई है बायोस्फीयर की। आगे क्वेश्चन है, Mars is further from the sun than the Earth is. Explain how this could affect the plants. यानी मार्स जो है वो, अगर हम सब मार्स में रहना शुरू कर दें तो हमें ज़्यादा एक बायोस्फीयर में रहना पड़ेगा, लेकिन मार्स तो सन से बहुत दूर है। तो क्या इसका सन से दूर होना हमारी जो प्लांट्स की प्रोडक्शन है इस पे इफ़ेक्ट करेगा? और अगर इफ़ेक्ट करेगा तो क्या इफ़ेक्ट करेगा? तो इसका आंसर ये है कि द रीज़न इज़ कि प्लांट, चूँकि मार्स सन से बहुत दूर है, तो जितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट अर्थ पर आती है उतनी अमाउंट ऑफ सनलाइट मार्स पर नहीं आती। तो प्लांट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने आप को ग्रो करना या फर्दर रिप्रोडक्शन करना। तो आंसर हम ये दे सकते हैं, प्लांट्स ऑन मार्स वुड रिसीव लेस सनलाइट बिकॉज मार्स इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन अर्थ इज़. This would make it harder for plants to get the energy they need to make their own food. This means that plant probably wouldn't grow as well on Mars as on Earth. Now the next one is question number 4. Nettles grow wild all over Europe. Aaron observed the leaves on nettles growing in dim light under a tree. He compared them with the leaves on nettles growing in bright light nearby. अच्छा, नीटल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे पौधे होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं कहीं पर भी, किसी भी ऐसे किसी भी ग्राउंड पे उग जाते हैं जहाँ पर सॉइल अवेलेबल होती है। एरन एक बंदा था, एक बच्चा था, जिसने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि वो नीटल्स जो एक ट्री के नीचे यानी थोड़ा अंधेरे में ग्रो कर रहे हैं उनमें, और वो नीटल्स जो बाकी एरियाज़ में यानी लाइट वाले एरियाज़ में ग्रो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस इसने ये ऑब्ज़र्व किया। अब इसके नीचे एक टेबल बना हुआ है। अच्छा, टेबल आप जो भी बनाएंगे वो टेबल इंटरलीफ पे नहीं बनेगा, वो टेबल आपकी लाइन वाले पेजेस पे ही बनेगा। तो ये टेबल भी आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, सिर्फ ये डायग्राम्स जो दोनों हैं ये इंटरलीफ पे ड्रॉ होंगी पूरी लेबलिंग के साथ। अब सबसे पहले इसने लाइट ऑब्ज़र्व की कि एक बार डिम लाइट थी और एक बार ब्राइट लाइट थी। तो जहाँ पर डिम लाइट थी उधर जो है एवरेज विड्थ ऑफ लीफ जो है वो 5 सेंटीमीटर्स, और जो एवरेज मास ऑफ लीफ था वो 0.22 ग्राम्स था। लेकिन जहाँ पर लाइट ब्राइट थी वहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का लीफ था और मास जो है वो 0.22 ही था। यानी जहाँ पर लाइट अगर कम थी वहाँ पर लीफ का साइज़ बड़ा था और मास उतना ही था 0.22, और जहाँ पर लाइट ज़्यादा थी वहाँ पर लीफ का साइज़ छोटा था और मास 0.22 ही था। तो पार्ट ए, व्हाट इज़ द सेम अबाउट द लीव्स। लीव्स में सेम क्या था? तो टेबल देख के हमें पता चल रहा है कि लीव्स में सेम मास था। पार्ट बी है व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट देम। तो टेबल देख के ये भी पता चल जाता है कि इसमें डिफरेंट क्या है कि दोनों लीव्स की जो विड्थ है वो अलग अलग है। नाउ पार्ट सी इज़ सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, कि क्या रीज़न है इस डिफरेंस का। तो रीज़न ये है कि वो एरियाज़ जहाँ पर डिम लाइट थी
वहाँ पर लीव्स को ज़्यादा सनलाइट हासिल करने के लिए अपने लीव्स को बड़ा करना पड़ा। जब वो साइज़ में बड़े हुए तो उन्होंने ज़्यादा एरिया से सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना मास मेंटेन किया। लेकिन जहाँ पर अच्छी लाइट आ रही थी, ब्राइट लाइट आ रही थी, वहाँ पे लीव्स को ऑलरेडी ब्राइट लाइट थी तो उन्हें अपना साइज़ बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो छोटे लीव्स ही रहे और आराम से अपनी सनलाइट लेते रहे। उन्होंने अपना साइज़ बिल्कुल बड़ा नहीं किया, नॉर्मल साइज़ में रहे और लाइट लेकर वो 0.22 ग्राम्स तक अपना वेट उन्होंने पहुँचा लिया। तो मैं इन सब के आंसर्स एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। पार्ट ए का आंसर, द एवरेज मास ऑफ द लीफ वॉज द सेम, दैट इज़ 0.22 ग्राम। सेम क्या था। पार्ट बी, डिफरेंस अबाउट देम, व्हाट इज़ द डिफरेंस अबाउट देम। इसका आंसर ये है कि द एवरेज विड्थ ऑफ द लीफ in dim light was twice as big as except bigger than the average width of the leaf in the bright light. And part C के इनका रीज़न क्या है, डिफरेंस का रीज़न क्या था, वो ये था कि in dim light leaves need to be wider to collect enough light energy। बस एक लाइन का इसका आंसर है। ठीक है, अब ये टेबल आपने इंटरलीफ पे नहीं बनाना, नॉर्मल जो आपका लाइन वाले पेजेस हैं इन पर ही बनाना है। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताना भूल गई, वो ये है कि अब आप क्लास 6 में आ गए हैं तो सारा का सारा काम आपने पेन से करना है। ब्लू इंक पेन आप यूज़ करेंगे। डायग्राम्स जो है वो आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। टेबल्स आप लाइंस टेबल्स की जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। टेबल के अंदर जो चीज़ें लिखनी है वो आप इंक पेन से लिखेंगे। साथ साथ अगर कुछ हेडिंग वगैरह डालनी है उसके लिए ब्लू पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ब्लैक पॉइंटर का यूज़ आप कम से कम करें, ब्लू इंक पेन ही इस्तेमाल करें। नाउ लेट अस जंप टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Scientists planted young trees in one area. The young trees were far apart. In another area, they were together. After 100 days, they measured how much taller the trees had grown. अब इसके नीचे दो डायग्राम्स भी रखी हुई हैं, बनी हुई हैं, और इसके बाद एक टेबल बनाया हुआ है। थोड़ा पहले इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट जो है वो यंग ट्रीज़ इन्होंने लगाए और फिर थोड़े एरिया में 100 डेज में इन्होंने मेजर किया। एक जगह ऐसी थी जहाँ पर ट्रीज़ दूर दूर लगे थे और एक जगह ऐसी थी जहाँ पर सारे ट्रीज़ इन्होंने करीब करीब लगा दिए। और फिर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि 100 डेज़ के बाद कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस था ट्रीज़ पर मीटर स्क्वायर। पहले वाला एक ही ट्री 1 मीटर स्क्वायर पे था और दूसरे वाले में 10 ट्रीज थे 1 मीटर स्क्वायर में। उसके बाद एवरेज ग्रोथ थी, जहाँ पर एक था वहाँ पे 150 सेंटीमीटर थी और जहाँ पे 10 थे वहाँ 200 सेंटीमीटर थे। तो पार्ट ए है, व्हाट डू द रिजल्ट्स इन द टेबल शो। अब ये टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। द प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स ग्रू 12 सेंटीमीटर इन 1 मंथ। द प्लांट्स विद वाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाट डू द रिजल्ट्स इन द टेबल शो। अब ऑलरेडी हम टेबल डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं इसका जो आंसर है वो मैं आपको जल्दी से रीड आउट करके बता देती हूँ। द ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर, यानी 10 पर मीटर स्क्वायर जहाँ पर थे, ग्रू 50 सेंटीमीटर मोर देन दोज प्लांटेड फार अपार्ट, यानी जो दूर दूर थे वो 1 पर मीटर स्क्वायर पे जो था दूर दूर थे, उनके मुकाबले में जो 10 पर मीटर स्क्वायर थे वो ज़्यादा ग्रो किए, 50 सेंटीमीटर ज़्यादा। अच्छा, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट। अब इस एक्सप्लेनेशन का क्या रिजल्ट है, इस रिजल्ट की क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इस रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन ये है दैट द ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर ग्रो टॉलर बिकॉज अदर प्लांट्स आर ब्लॉकिंग देयर लाइट। ग्रोइंग टॉलर इंक्रीज देयर चांसेस टू गेटिंग इनफ लाइट। यानी वो ट्रीज़ जो करीब करीब थे, चूँकि बहुत ज़्यादा थे, तो एक ट्री दूसरे ट्री की लाइट ब्लॉक कर देता था। तो इस चक्कर में हर ट्री ने बहुत टॉलर ग्रो करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें सही प्रॉपर लाइट मिलना शुरू हो जाए। समझ आई, जैसे आप लोग करते हैं ना, मिस हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही ट्रीज़ ने शोर करना शुरू कर दिया, हमें लाइट नहीं मिल रही, हमें लाइट नहीं मिल रही। और फिर ये शोर करते करते वो बहुत लंबे हो गए और फिर उन्होंने कहा कि हमें लाइट मिलनी चाहिए और ज़्यादा लंबे होकर उन्होंने लाइट लेना शुरू कर दी। तो वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए थे वहाँ पर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लंबे हो गए और उन्होंने ज़्यादा लाइट ली ताकि वो अपना जो मास है वो
मेंटेन कर सकें, इसीलिए उनकी हाइट जो है वो दूसरे ट्री के मुकाबले में जो एक अपनी जगह पे अकेले लगा हुआ था, क्योंकि उसको तो आराम से सारी लाइट मिल रही थी, उसका तो कोई ट्री जो है वो उसका लाइट का पाथ ब्लॉक नहीं कर रहा था, तो उसको ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो 150 सेंटीमीटर ही था। लेकिन बाकी ट्रीज जिनकी लाइट ब्लॉक हो रही थी वो 200 सेंटीमीटर तक उन्होंने ग्रो कर गए, यानी 50 सेंटीमीटर और ज़्यादा लंबे हो गए। सो अब हम जो वीडियो है यहीं पर एंड करते हैं एक दिन के लिए। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक इज़ इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप अपना काम सही करें, जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको वीडियो में दी है उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। चूँकि अभी नई क्लास है तो आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। जब हम अपनी क्लासेस में होते थे तब हम आपस में, जब मैं पढ़ा रही होती थी तब हम ये आंसर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है कि हम ये आंसर्स एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। आई एम मिसिंग दोज डेज जब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछती और आप लोग मुझे इसके आंसर करते, लेकिन अब ये सिनेरियो नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम स्टूडेंट से पूछें कि इसके क्या आंसर्स हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अब मैं ही आपको सारे इसके आंसर्स बता रही हूँ। आपने ये करना है कि आप इसको समझकर अच्छी तरह और फिर इसको कॉपी डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। यही रीजनिंग क्वेश्चन, इसी तरह के रीजनिंग क्वेश्चन आगे चल के पूरी बुक में हमारे पास हैं। साइंस अब हमें इसी तरह रीजनिंग की लेवल्स पे पढ़नी होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि समझ नहीं आ रही। बेटा अगर आप वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियोस का एक बेनिफिट ये होता है कि हम उन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप 2 बार 3 बार 5 बार उस वीडियो को देखिए, उस टॉपिक को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर वो वीडियो समझ आ जाएगी। इन केस अगर 2 बार 3 बार देखने के बावजूद आपको वीडियो समझ ना आए, तब आप फिर ये मैसेज कर सकते हैं कि ठीक है हमें वीडियो समझ नहीं आई। लेकिन एटलीस्ट जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती 2-3 बार उसको चेक कर लीजिए, रीचेक कीजिए। हो सकता है पहली बार आपसे वो चीज़ स्किप हो गई हो इसलिए आपको समझ ना आ रही हो, दोबारा 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगी। क्योंकि हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम इतने ईजी और प्रिसाइज वे में वीडियोज़ बनाएँ ताकि आपको हर बात समझ आ जाए।